तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म दीक्षा की मुहिम में द बुद्ध एंड हिज धम्म बुक 2 पार्ट 3 धम्म दीक्षा की मुहिम में अब आज के दिन हम सारिपुत्र तथा महामोगलान की धम्म दीक्षा पर फोकस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बाबा साहब ने ये धम्म दीक्षाओं का चयन बहुत ही अच्छी तरह से किया है और एक तरह से उसमें सीक्वेंस लगती है घटनाओं की, एक तरह से सीक्वेंस लगती है और बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये। कल हमने काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा देखी, उसके पहले यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा देखी और उसके पहले परिव्राजक 5 परिव्राजकों की धम्म दीक्षा देखी। आज की जो धम्म दीक्षा है वो सारिपुत्र तथा महामोगलान की है और यह भी घटना जो है, चैप्टर जो है, इसका संदर्भ जो विनय पिटक के महावज्ञ से है, जैसे भजन तारण कौशल्या जी ने फुटनोट में नोट किया है, नोट दिया है फुटनोट में। तो उसमें जिस तरह से है वही इसमें वैसा ही यहाँ तक आया है, इसमें आया है। और बाकी संदर्भ भी हम देखते हैं तो वहां भी वैसा ही है। कहने का मतलब यह है जैसा विनय पिटक में है महावज्ञ में, वैसे ही घटना यहाँ पर बताई गई है अपने शब्दों में। और प्रस्तावना के मुताबिक जैसे जो बाबा साहब ने लिखी है किताब के लिए, उस प्रस्तावना के मुताबिक निकायों में या त्रिपिटक में जिस तरह के संदर्भ आए हैं वो पढ़कर हमारे सामने बुद्ध की जीवन यानी चरित्र और शिक्षाएं हमारे सामने आती है, हमें उनका पता चलता है, चरित्र का, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के चरित्र का और शिक्षा का। ये बात ध्यान देने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि हमारे सामने उसमें जिस तरह का है वो कैसा है, डिटेल में है क्या, ऐसे एक फ्लो की तरह लिखा है, केवल घटना लिखी है क्या, उसमें संवाद बुद्ध और उनके जिनको उन्होंने धम्म दीक्षा दी है उनका संवाद ठीक तरह से उस निकाय में त्रिपिटक में आया है क्या, इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह का संकेत बाबा साहब के इस प्रस्तावना से मिलता है। और वो बात हम पूरी किताब, पूरा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उस बात को हम नहीं भूलेंगे कि किस दृष्टि से हमें ये पढ़ना है, विचार करना है, चिंतन करना है, चर्चा करनी है। उसका जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम नहीं भूलेंगे। तो यहाँ भी हम उसको अभी साथ लेकर पढ़ते हैं, सारिपुत्र और महामोगलान की धम्म दीक्षा। और सीधा पढ़ते हैं, जहाँ आवश्यक है वहां हम उस पर आवश्यकता लगी तो बात करेंगे। जिस समय भगवान बुद्ध कहा है केवल मूल ग्रंथ में, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं।
जिस समय बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक वहीं रहता था। उसके शिष्यों में दो ब्राह्मण तरुण भी थे, सारिपुत्र और महामौगल्ययन। सारिपुत्र और महामौगल्ययन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजीत पूर्वाह्न में अपना चिवर पहन और पात्र चिवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र पर अश्वजीत की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजीत स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय से ये भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य है। ये कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस धर्म को मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं है। ये भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अतिथियों की तरह अर्थियों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे ही बोलूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजीत स्थविर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजीत थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजीत स्थविर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजीत का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रव्रजित महान श्रवण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रव्रजित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं एक नया शिष्य हूँ। मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धर्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धर्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने स्थविर अश्वजीत से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा। तब अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। और वो प्रसिद्ध गाथा है, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। ये धम्मा हेतुपभवा हेतुम तेसं तथागतवाह तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। महासमन का महासमन की जो शिक्षा है, वो शिक्षा इस गाथा में आती है। उसका सार आगे आएगा कि यद्यपि सारिपुत्र, हाँ, तो वो सार सुनकर अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, मतलब वो गाथा बताई, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। अब इतना ही मुद्दा वो त्रिपिटक में विनय में आता है, लेकिन वो क्या था, वो उसका विवरण अश्वजीत की ओर से जो कुछ बताया गया वो
वो डिटेल में जो आना चाहिए वो नहीं है। फिर उसके बाद वो बुद्ध से मिलते हैं, वहां क्या हुआ, उन बातों को पढ़कर हमें ये ठीक से पता नहीं चलता कि वास्तव में उन दोनों में, मतलब अश्वजित और सारिपुत्र में या सारिपुत्र और बुद्ध में क्या संवाद हुआ, उसका कैसे परिणाम हो गया। एकदम परिणाम हुआ सा यहाँ पर बताया गया है, लेकिन किस बात का परिणाम हुआ, क्या बताया, कैसे सारिपुत्र मतलब एकदम टर्न हो गए, बुद्ध की ओर मुड़ गए, बुद्ध की बुद्ध के धम्म से प्रभावित हो गए, ये डिटेल में आना चाहिए था। यद्यपि सारिपुत्र और महामौदगल्यायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति होगी वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मोदगल्यायन थे। उन्हें देखकर मोदगल्यायन ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वो सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के साथ घटी थी। तो ऐसा ही वर्णन वो त्रिपिटक में इसमें आता है, महावक्र में आता है, वो डिटेल में नहीं, ऐसा ही केवल एक दो गाथाओं का संदर्भ बढ़ता है। तब मोदगल्यायन ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चले ताकि हम वो हमारे शास्ता बने। मोदगल्यायन ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम तथागत के पास चले ताकि वो हमारे शास्ता बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, ये जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए ये उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारिपुत्र और महामौदगल्यायन वहां गए जहां वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं, वह महाश्रमण ही हमारे शास्ता है। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सभी वही करेंगे। तब सारिपुत्र और महामौदगल्यायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम तथागत की शरण जाते हैं, वह तथागत ही हमारे शास्ता है। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इन सब की गुरुवाई करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और महामौदगल्यायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। तब उन 250 परिव्राजकों सहित सारिपुत्र और मौदगल्यायन राजगृह के वेणुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें सारिपुत्र और मौदगल्यायन को दूर से ही आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र आ रहे हैं, सारिपुत्र और मौदगल्यायन, ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे वेणुवन पहुंचे तो वो जहाँ तथागत थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की, प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रवृत्ति मिले, उपसंपदा मिले। तब बुद्ध ने धर्म दीक्षा धम्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं, आओ, यही भिक्खवे
कहे और 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और महामोगलायन बुद्ध की शरण आए। तो ये घटना बहुत ही प्लेनली और सरल सरल यहाँ आई है, जो विनय पिटक से है, महावग्ग से। और इसमें ऐसा कुछ भी जो संवाद जो बुद्ध और सारिपुत्र महामोगलायन के बीच में बताना चाहिए था, जिसका परिणाम उन दोनों पर हुआ, फिर वो 250 लोगों पर हुआ जो उनके साथ आए हैं सारिपुत्र और महामोगलायन के साथ, उसका कोई भी जिक्र त्रिपिटक में नहीं आता है। और ऐसी बात बाबा साहब कहना चाहते हैं कि त्रिपिटक पढ़कर बौद्ध लोग, अबौद्ध लोग क्या, बौद्ध लोग भी पूरी तरह से धम्म की शिक्षा और चरित्र से प्रभावित, ज्यादा प्रभावित नहीं होते। केवल घटना के रूप में ये बात आई है, तो इतना पर्याप्त नहीं है। तो जैसे बाबा साहब की अपेक्षा है, हमारा भी वही प्रयास होना चाहिए कि मूल बुद्ध की शिक्षा और चरित्र किस तरह का हो सकता है, वो उसका अनुसंधान करना, उसका उसकी खोज करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी बुद्ध का चरित्र और शिक्षा जो एक तरह से हिडन है, छिपी हुई है, वो सामने आए। इस तरह का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आज कोई बड़ा इससे बड़ा मुद्दा नहीं, वही वही बात फिर से कहनी पड़ती है कि इतनी इतनी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन उसके बारे में बस इतना ही कि वो सारिपुत्र अश्वजित से कैसे प्रभावित होता है, फिर सारिपुत्र महामोगलायन से कैसे मिलता है, फिर 250 वो दूसरे परिव्राजक, फिर उनके गुरु संजय संजय के साथ बात चलती है, और वो सारा संवाद के वो सारी घटना ऊपरी ऊपरी तौर पर ऐसी बताई गई है त्रिपिटक में। और फिर वो बुद्ध से मिलते हैं, बुद्ध उनको क्या कहते हैं, कुछ ठीक से इसमें दिया नहीं है, त्रिपिटक में ही नहीं दिया, तो यहाँ से कैसे आएगा, यही बाबा साहब बताना चाहते हैं। तो वो संवाद नहीं आए, वो क्या कहा बुद्ध ने सारिपुत्र से, क्या कहा सारिपुत्र ने महामोगलायन से, तो कम से कम बुद्ध और इनका संवाद जो है वो क्लियरली आना चाहिए था, वो नहीं आता है। उसका वो अब कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो त्रिपिटक में है ही नहीं। अभी जो जो कुछ भी हमारे सामने आता है, बाद के लोगों ने बताई हुई जोड़ है, वो हमारे सामने आती है। लेकिन उससे भी ऐसा कुछ ठीक से प्रतीत नहीं होता कि बुद्ध ने महामोगलायन को, सारिपुत्र को क्या बताया होगा। तो इसका अनुसंधान करेंगे। और आज के लिए इतना काफी है ऐसा मुझे लगता है। कल फिर मिलेंगे। कल शनिवार है, 7:30 बजे इसी समय मिलेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।